औरत, ये वो शब्द है जिसकी व्याख्या हर किसी ने अपने हिसाब से की है। और जितनी व्याख्याएं मैंने सुनी या देखी या अभी तक के जीवन में महसूस की हैं, उसे अपनी इस कविता में लिखने की कोशिश की थी। सुनिएगा। स्त्री को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित किया, स्त्री को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित किया। कभी चांद कहा, कभी मृगनयनी, कभी चंचल कहा, कभी मंदाकिनी। कभी कह दिया फूलों सा नाजुक, कभी कह दिया क्यों इतनी हो भावुक। कभी कहा गया देवी का स्वरूप, कभी कहा गया ममता का रूप। पर सिर्फ कह देना होने का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि उसी स्त्री को किसी ने कह दिया मुसीबत की जड़, और हक की आवाज़ जो निकली उसके मुंह से तो कह दिया उसको बदतमीज़ और अक्खड़। फूलों से नाजुक कहकर जब चाहा उसको दिया मसल, और उसने जब अपने मन की करनी चाही तो कह दिया कि ये तो हाथों से गई है निकल। खुद बनना चाहा हर बार उसका मालिक, खुद बनना चाहा हर बार उसका मालिक, उसको कह दिया पैसों के पीछे भागने वाली। पर जब काबिल होकर वो खुद उठाने लगी मर्द के भी खर्चे तो कह दिया कि बड़ा है गुरूर। पर जब काबिल होकर वो खुद उठाने लगी मर्द के भी खर्चे तो कह दिया कि बड़ा है गुरूर। और इसी गुरूर को तोड़ने की खातिर कभी किया बलात्कार तो कभी दिया तेजाब डाल, कभी किया बलात्कार तो कभी दिया तेजाब डाल। कभी दहेज की आग में जला दिया तो कभी कोख में ही कत्ल किया, और फिर एक दिन बना दिया उसके नाम का, सो कॉल्ड वुमेंस डे। और फिर एक दिन बना दिया उसके नाम का जो कि दर्शा सके उसकी महानता और छुपा सके सारे घिनौने रूप इस समाज के। स्त्री को समझने से कहीं ज़्यादा आसान है उसके बारे में कुछ भी लिख देना। स्त्री को समझने से कहीं ज़्यादा आसान है उसके बारे में कुछ भी लिख देना। इसीलिए कभी बुराइयाँ लिखी गई उसकी तो कभी तारीफ़ों के कसीदे पढ़े गए। इसीलिए कभी बुराइयाँ लिखी गई उसकी तो कभी तारीफ़ों के कसीदे पढ़े गए। पर बदला कुछ भी नहीं। अत्याचार कल भी होते थे, आज भी होते हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ अच्छा या बुरा लिखे जाने से अत्याचार नहीं थम जाते, सोच नहीं बदल जाती। खुद के गिरेबा में झांकना भी ज़रूरी है, ये सोचा ही नहीं गया। खुद के गिरेबा में झांकना भी ज़रूरी है, ये सोचा ही नहीं गया। स्त्री को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित किया, स्त्री को जिसने जैसा चाहा वैसा परिभाषित किया। थैंक यू।